हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार या सिवनेर? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सलहार। दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में हराया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ये शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1626 ईस्वी, 1625 ईस्वी, 1627 ईस्वी, 1628 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1627 ईस्वी। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है 1675 ईस्वी, 1671 ईस्वी, 1661 ईस्वी, 1674 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1674 ईस्वी। दोस्तों, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखेंगे, उनका राज्याभिषेक हुआ था, उसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के पास भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयद बांदा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफजल खां। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगरा। दोस्तों, औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को आगरा के जयपुर शहर में कैद करके रखा था, जहां से वो भागा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी तंजौर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। दोस्तों, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायगढ़। दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक औपचारिक रूप से जो है रायगढ़ में हुआ था, और उसी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या वाघ भट्ट? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामदास। दोस्तों, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इन्हें सामर्थ रामदास भी कहा जाता था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी। दोस्तों, शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह कौन था? पेशवा, सचिन, पंडित या सुमंत? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुमंत।
दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको सुमंत या दबीर कहा जाता था। इसको याद रखेंगे, इसको दबीर भी बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टका या रुका? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुका। दोस्तों छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा में रुका नहीं थी। रुका एक तांबे की मुद्रा थी, अन्य सभी रजत मुद्राएं थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों 1713 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा वंश की वागडोर को अपने हाथों में लिया था, इसलिए इनको मराठा वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताराबाई। दोस्तों मराठा वंश में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ने अपने 4 वर्ष के बच्चे को गद्दी पर बैठाकर स्वयं शासन किया था, और औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई मराठा वंश पे राज करती थी, जिसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकदार प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। दोस्तों मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब या जमादानी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथ। तो चौथ मराठा वंश द्वारा आसपास के छोटे छोटे प्रांतों से लिया जाने वाला एक कर था, जिसके बदले में उनको आश्वासन देते थे लूटपाट से उनको बचाने के लिए। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। दोस्तों काशीराज पंडित ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा था, और इनका कहना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए एक प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1760 ईस्वी, 5 जनवरी 1761 ईस्वी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी या 5 नवंबर 1556 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अफगानों ने। दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, जो अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको याद रखेंगे, अफगानों ने मराठों को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। अभी आपको बताया है दोस्तों, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठा वंश की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रूहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नजीब खान। दोस्तों नजीब खान उर्फ नजीबुद्दौला। दोस्तों नजीब खान अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, इसीलिए वह वापस जाते समय नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी बनाकर वापस अपने राज्य लौट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों या प्रपत्रों में किया जाता है? वोडयारों के, जोमिरोनों के, होयसलों के या मराठों के? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मराठों के। दोस्तों मराठों की प्रपत्रों के लेखन में जो है मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसको याद रखेंगे, बहुत बार के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मराठा वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है संभाजी, वीर शिवाजी, राजाराम या ताराबाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर शिवाजी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी को जो है मराठा वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1642 ईस्वी में मराठा वंश की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और राजा जयसिंह, बालाजी बाजीराव और राजा जयसिंह या बाजीराव प्रथम और राजा जयसिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवाजी और राजा जयसिंह। दोस्तों 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1700 ईस्वी, 1705 ईस्वी, 1717 ईस्वी या 1707 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1707 ईस्वी। दोस्तों खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें ताराबाई की हत्या हो गई थी, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पालखेड़ा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध में किसकी हार हुई? बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क, राजा जयसिंह या ताराबाई? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निजामुल मुल्क। दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निजामुल मुल्क की हार हुई थी, इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें।